हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और वाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ओके, सो कन्वर्ट अ ग्रामर गिवन बिलो टू इट्स इक्विवेलेंट सीएनएफ। ओके, तो ये ग्रामर दिया है, इसके लिए इसको हमें कन्वर्ट करना है उसके इक्विवेलेंट सीएनएफ में। सीएनएफ मतलब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ग्रामर लिखना है, तो उसके लिए 3 स्टेप्स होती है, तो वो हम सॉल्यूशन में देखेंगे। ओके, तो स्टेप नंबर 1, हमें पहले ग्रामर को सिंप्लीफाई करना होता है। ग्रामर को सिंप्लीफाई करना मतलब उसमें से एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव करना, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करना और यूजलेस सिंबल को भी रिमूव कर देना। तो आप अगर देखें, इस ग्रामर में एप्सिलॉन प्रोडक्शन भी नहीं है, यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं है और यूजलेस सिंबल भी नहीं है, मतलब ये ग्रामर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ओके, तो अगर ग्रामर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो हम जाएंगे स्टेप 2 के लिए। ओके, तो देखते हैं स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2, एलिमिनेट द टर्मिनल्स ऑन आरएचएस ऑफ द प्रोडक्शन हैविंग लेंथ 2 और मोर। देखिए, जिस प्रोडक्शन के डेरिवेशन की लेंथ 2 या 2 से ज़्यादा रहेगी तो उसमें जो टर्मिनल्स होते हैं तो उनको हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना मतलब क्या है, उनको वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अगर हम देखें तो देखिए कैसे करते। अभी देखो, ये पहला प्रोडक्शन देखते, एस गिव्स ए कैपिटल ए बी कैपिटल बी, तो ये 2 टर्मिनल्स है, इसकी लेंथ देखो 4 है, तो ये 2 टर्मिनल है, इस 2 टर्मिनल को हमें वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो हम लिखेंगे एस गिव्स, तो ये ए जो टर्मिनल है उसके लिए हम लेंगे सी ए, ये ए एज इट इज़, ये बी के लिए हम लेंगे सी बी। ओके, तो मैंने यहाँ पे सी लिया है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। सिर्फ वो वेरिएबल इस ग्रामर में प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अलग वेरिएबल लेना है। ओके, तो यहाँ पे ए बी एस था तो मैंने सी ले लिया। ओके, तो सी ए के लिए सी ए बी टर्मिनल के लिए सी बी। ओके, तो आगे देखिए, ये सेकंड प्रोडक्शन ए गिव्स, देखिए ए के लिए हमने लिया है सी ए, ये कैपिटल ए जो वेरिएबल है एज इट इज़, ये जो ए है। अभी ये देखिए, ये 2 और मोर नहीं, सिर्फ एक सिंगल टर्मिनल है। ओके, तो ये ऑलरेडी सी एन एफ में है, वो हम एज इट इज़ रखेंगे। देखिए सी एन एफ में मतलब क्या है, आपका ग्रामर इस तरह से आना चाहिए। सपोज ए गिव्स ए, ये एक टर्मिनल अलाउड है। सपोज ए गिव्स बी सी, नहीं तो 2 वेरिएबल्स अलाउड है। ये सी एन एफ है। आपके जो आपका जो ग्रामर है, ग्रामर में जो प्रोडक्शन है वो इस तरह से आने चाहिए। एक तो एक टर्मिनल चाहिए, नहीं तो 2 वेरिएबल चाहिए। 2 इससे कम या ज़्यादा कुछ नहीं, एक टर्मिनल अलाउड है सिंगल, नहीं तो 2 वेरिएबल चाहिए। ओके, तो ए गिव्स ये सिंगल टर्मिनल है ना, तो ये अलाउड है, इट इज़ इन सी एन एफ। ओके, उसके बाद ये बी गिव्स, देखिए ये बी के लिए हमने सी बी लिख लिया, ये कैपिटल बी एज इट इज़। उसके बाद ये बी गिव्स बी, ये ऑलरेडी इन सी एन एफ, तो एक टर्मिनल अलाउड है, सी एन एफ में अलाउड है ऐसा। ओके, अभी ये सी ए हमने लिया है। ओके, ये वेरिएबल है हमारा सी ए गिव्स ए की जगह रिप्लेस किया है ना, तो ए लिखा। उसके बाद सी बी, ये भी वेरिएबल है, तो वो किस लिए यूज़ किया हमने, बी की जगह पे यूज़ किया। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये कैपिटल बी रह गया था। ओके, तो देखिए ये प्रोडक्शन मैंने लिख दिए, ये जो टर्मिनल था ए की जगह पे सी ए लिख दिया, बी की जगह पे सी बी लिख दिया। ओके, बी की जगह पे सी बी लिख दिया, और यहाँ पे नीचे 2 प्रोडक्शंस और ऐड हो गए, सी ए गिव्स बी। ओके, अभी अगर आप चेक करें तो आपके ये प्रोडक्शंस, ये एस गिव्स, ये सी एन एफ में नहीं है आपका, क्योंकि सी एन एफ में यहाँ पे 4 वेरिएबल है। सी एन एफ में होना हो तो 2 ही वेरिएबल चाहिए, ये सी एन एफ में नहीं है। ए गिव्स, देखिए सी ए,
ये दो ही वेरिएबल है तो ये CNF में है। A gives A, एक टर्मिनल भी अलाउड है तो ये CNF में है आपका। B gives CB, दो वेरिएबल्स है तो ये CNF में है। B gives, ये B है स्मॉल b, एक टर्मिनल अलाउड है तो ये भी CNF। देखिए ये भी आपका CNF। C gives A, एक ही टर्मिनल है। C gives B, एक ही टर्मिनल, ये भी CNF। खाली आपका ये प्रोडक्शन CNF में नहीं है। ओके, तो उसके लिए हमें अभी थर्ड स्टेप देखनी होगी। तो मैंने क्या किया, ये एज इट इज़ नीचे लिख के लिया। देखिए ये जो हमें मिला था S gives CA, ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो आप देख सकते हैं एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख के लिया। ओके, तो ये जो प्रोडक्शन है S का, S gives, ये हमारा CNF में नहीं है। CNF में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, 1 2 3 4 वेरिएबल्स है। CNF में होने के लिए कितने वेरिएबल चाहिए, तो 2 वेरिएबल चाहिए। ओके, तो हमें 2 वेरिएबल मिलेंगे, इस हिसाब से इसको लिखना है। तो देखिए आप कैसे, तो ये जो प्रोडक्शन है हमें CNF में लाना है, मतलब 2 ही वेरिएबल चाहिए। तो उसके लिए हमारा थर्ड स्टेप है। देखिए, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन RHS ऑफ द प्रोडक्शन टू 2। ओके, ये जो प्रोडक्शन है इसका जो RHS है, RHS में कितने वेरिएबल्स चाहिए, सिर्फ 2। ओके, तो 2 ही वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, 4। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे। देखिए S gives लिखा मैंने। ओके, तो ये लिखा CA एज इट इज़ लिखा। उसके बाद ये जो आगे का पार्ट है उसके लिए मैं एक नया वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा। सपोज D, आप अपने हिसाब से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, सिर्फ वो वेरिएबल इस ग्रामर में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एक नया वेरिएबल लेना है, आप अपनी मर्ज़ी से चाहे जो ले सकते हैं। ओके, तो ये CA एज इट इज़, और ये आगे का पार्ट के लिए हमने लिया D1। अभी ये 2 ही वेरिएबल है। ओके, तो ये CNF में रहेगा। ओके, इस तरह से करेंगे। तो अभी D1 की वैल्यू क्या है वो तो लिखनी पड़ेगी। D1 डिराइव्स, D1 से क्या मिलता है, ACB। तो कि A लिखा, ये ACB, ये तो 3 आ जाएंगे, हमें 2 ही चाहिए तो A एज इट इज़ लिखा, और ये CB के लिए अभी मैंने लिया D2। ओके, तो अभी D2 की भी वैल्यू लिखेंगे। D2 मतलब क्या है आपका, ये CB, देखिए CB, और ये कैपिटल B। ओके, तो ये हो गया S का प्रोडक्शन पूरा। अभी A का प्रोडक्शन, A gives, A derives, ये तो ऑलरेडी CNF में है तो वो सब एज इट इज़ लिखेंगे। देखिए B का भी ऑलरेडी CNF में है, CB कैपिटल B, और ये B टर्मिनल। उसके बाद ये CA का एज इट इज़, ये CA का एज इट इज़, और CB का भी एज इट इज़। ओके, तो ये हमने ये स्टेप परफॉर्म की। ये जो प्रोडक्शन था S gives CA CB, ये 4 थे टर्म, 4 वेरिएबल्स थे, सॉरी। ओके, 4 वेरिएबल्स थे तो हमने कैसे किया, अभी 2 ही वेरिएबल मिले हैं तो उसके लिए हमने ये D1 और D2 को ऐड किया है। ओके, तो आप देख सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे अभी सभी CNF में है या नहीं। CNF में क्या होता है, 2 वेरिएबल्स अलाउड है, नहीं तो एक टर्मिनल। देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, ये पहला वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, ये CNF में है। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल, ये भी CNF में है। यहाँ पे 2 वेरिएबल, ये भी CNF में है। ये A डिराइव CA, ये भी CNF में है। A डिराइव, ये A है सिर्फ टर्मिनल, तो सिंगल टर्मिनल अलाउड है तो वो CNF में है। B gives CB और B, ये 2 वेरिएबल है C और B। ओके, तो ये भी CNF में है। B gives, ये टर्मिनल B, तो ये भी CNF में है, ये भी CNF में है, और ये प्रोडक्शन भी CNF में। सभी प्रोडक्शन अभी जो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आ गए। ओके, तो इस तरह से आपको अगर ग्रामर दिया हो तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करके आप उस ग्रामर के लिए एक इक्विवेलेंट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक बात देखिए, ये जो स्टेप 1 है, इस स्टेप 1 है एप्सिलॉन प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन,
यूजलेस सिंबल्स जो रिमूव किए हैं। ओके, तो इस ग्रामर में ये सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि एप्सिलॉन यूनिट और यूजलेस सिंबल है नहीं। अगर आपको एप्सिलॉन प्रोडक्शन कैसे रिमूव करते हैं, यूनिट प्रोडक्शन कैसे रिमूव करते हैं, यूजलेस सिंबल कैसे रिमूव करते हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इन तीनों वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी वो चेक कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।